तो वो उस सिस्टम में फिट होने के लिए, गौर से सुनना, वो उस सिस्टम में फिट होने के लिए एक्स्ट्रा बेवकूफ हरकतें करता है। वो उस घर में, उस निज़ाम में, उस क्लास में, उस दर्सगाह में, उस माहौल में, उस तहजीब में फिट होने के लिए आम इंसानों के कलेजों से ज्यादा जंपे लगाता है। वो ज्यादा छलांगे मारता है फिट होने के लिए, क्योंकि वो फिट हो नहीं रहा होता। अगर वो नॉर्मली फिट हो रहा होता तो उसकी छलांगे इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं दिख रही होती। जो ज्यादा फिट नहीं हो रहा होता ना, जिसके सीने को अल्लाह ने बनाया होता है एक इनकलाब खड़ा करने के लिए, वो ज्यादा फिट नहीं हो रहा होता, इसलिए वो ज्यादा छलांगे मार रहा होता है। शादियों में, मेहंदियों में, क्लासरूमों में, स्कूल में, छिचोरपने पे छिचोरपने, बद तहजीबियों के अंबार खड़े कर रहा होता है, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा होता। इसलिए जो ज्यादा छलांगे लगाता है ना शुरू में, ये दूसरी बड़ी दलील है। इसका दो मतलब, या तो ये उस गंदे और गलीज निजाम का इमाम बनेगा, या उसके खिलाफ एक क़याम बनेगा। दो ही चीजें हैं, बीच वाली पार्टी को तो साइड में कर दें आप। तीसरी चीज ये होगी कि जब आप अपनी आंख खोल के इस तरफ चलेंगे ना, और आपको एहसास होगा। अब तीसरा पॉइंट ये नहीं, एहसास कैसे होगा? एहसास तब होगा कि अल्लाह ताला फैसला करेगा एक दिन आपके दिल और जिगर और कलेजे को देखते हुए, क्योंकि ये दिल अल्लाह के हैं। इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन अस्बुअ रहमान, हदीस के अल्फाज हैं, ये जो जिगर के अंदर बचता हुआ दिल है ना, ये अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में, युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, फेरता अल्लाह उसको जैसे है, द वे ही वांट्स। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी व या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबी सर्रिफ़ क़ल्बी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह मेरे दिलों को फेरने वाले दिल मेरा थाम के रखी अपने दीन की तरफ। लेकिन अभी तो कुछ आता ही नहीं है उसको, अभी तो अरबी, ग्रामर, नहव, सर्फ, मानी, मंतिक, बयान, फिक़ह, हदीस, तफसीर कुछ नहीं आती। अभी तो उसको ख्वाब ही नहीं आता। अभी तो उसको अपने आप का नहीं पता कि वो क्या बन चुका हुआ है। माशरे को एक ताबीर देना तो बहुत दूर की बात है। अब उसको जब अल्लाह का उसके ऊपर आता है ना कि भाई हुन वक्त आ गया, मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल पंजाबी च भी गल करांगा, क्योंकि पंजाबी के हमारे जज्बात थोड़े ज्यादा निकलते हैं। जब अल्लाह का वक्त आएगा तो उस टाइम पर अब अल्लाह किस लम्हे में उसके लिए फैसला करेगा, ये हर इनकलाबी का जिंदगी के अंदर अपना वक्त होता है। अल्लाह फिर आसमानों से उसको कैसे वापस लाए, क्योंकि अब वो फिट इन होने के लिए बड़े अरसे से तड़का लगा रहा था। है यो वो शो, ये यो वो शो बड़ा कर रहा होगा, ये बड़ा अंग्रेज बना हुआ होगा। Hey brother from another mother, what's up man, how you doing? ये बड़ा चल रहा होगा उसका। बड़े जी रॉक, शॉक, पॉप, शॉप, लॉप, सॉप सब चल रहा होगा यहाँ पर। फुल भरमबाजियां जिंदगी में चल रही होगी। माशरे में बदमाशियों के अंदर से खोखला होगा, खोखला। या गंद का इमाम बन जाएगा, या उसके खिलाफ एक क़याम बन जाएगा और एक पैगाम बन जाएगा। दोनों में से एक फैसला होना है। अब अल्लाह ने उसको वापस लाना है, अगर लेकिन उसके दिल में वो बेचैनी थी। जिसने नहीं आना होता ना, उसको वो बेचैनी नहीं होती। उसको लाना होता है ना, अल्लाह ने उसको कुछ साल छोड़ा होता है, मगर उसकी फितरत के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती अगर वो अमेरिका भी जाके बैठ जाए। क्यों? फ़क़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा। अब उसको वापस लाने के लिए अल्लाह उसको हल्का सा टिच टुच देगा, कम बैक नाउ। तो अगर तो वो टिच टुच के इशारे समझ गया कि तू इस काम के लिए नहीं बना, तो इस काम के लिए नहीं बना, तो वहां से अल्लाह फिर उसको बड़ा झटका देगा। एंड द डे अ मैन रियलाइजेस कि मैंने इस रास्ते पे चलना है, तो वो उस वक्तों में जब उसको समझ नहीं थी ना, और वो मधोशी में मखमूर था, मसहूर था और नशे में था दुनिया के, उसने बहुत भांड मारे हुए थे और लोग नोट कर रहे थे। लोग नोट कर रहे थे उस टाइम पर।
जिस दिन उसको रास्ता मिलता है, अपनी औकात पता चलती है, अपनी हैसियत पता चलती है और अपनी जिल्लत पता चलती है, तो जिस दिन वो फैसला करता है ना कि अब मैंने ये काम नहीं करना, तो पहली चीज ये दुनिया पता है क्या करेगी? वो आपको आपकी औकात याद दिलाएगी। इधर आ भाई, तू तो ये कहता था, तो वो आपकी कमजोरियां जानते थे जो आपने 8-8 सालों से उनके आगे रखी हुई। डोंट यू थिंक? वो तो जानते हैं सब कुछ। उन्होंने तो आपको हर हालत में देखा हुआ है, और आप भी तो ज्यादा छलांगे लगा रहे थे ना फिट होने के लिए। आपने सब कुछ दिया हुआ है उनको। वो आपकी खुशियां, आपका गम, आपके जज्बात, आपका इमोशनल क्वोशंट, आपका परसेप्शनल क्वोशंट, आपका इंटेलेक्चुअल क्वोशंट सब जानते हैं। उन्हें पता है कब मुस्कुराता है, कब हंसता है, कब हिलता है, कब झुलता है, सब पता है उनको। नहीं, सब पता है उनको, क्योंकि तू तो लगा हुआ था भाई अपनी मस्तियों में, उनको इंप्रेस मारने के लिए कि यार मैं हूं, आई एम द मैन, आई एम द मैन। लेकिन दिल से तो तू था ही नहीं उस सिस्टम के लिए बना हुआ। तूने तो एक दिन तलाक देनी है इन कबीलों को, इन घरों से तू निकाला जाएगा एक दिन। इन बस्तियों को, इन बरादरियों को, इन जबानों को, इन हस्तियों को, इन यारियों को तो तूने सलाम पेश करके निकल जाना एक दिन। तो जिस दिन वो, लेकिन वो तो नोट कर रहे थे ना, तू छलांगे लगा रहा था, वो नोट कर रहे थे बैठ के। आज जब तू सर उठाने की बात करेगा ना, जिंदगी का पहला बड़ा दुख और गम ये है, गैर मानने नहीं आएगा। ये अपने होंगे, अपने होंगे जो कहेंगे। पहले समझाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, इधर इसके कलेजे को टेंशन देते। हमें तो पता है ना इसको कहाँ से स्ट्रेस होता है, कहाँ से धड़कन तेज होती है इसकी, कहाँ रिलैक्स होता है, क्या कमजोरियां हैं। ठीक है, इसने एक नई फिलॉसफी, एक नया फलसफा अपना लिया है, लेकिन वो तो जानते हैं ना अंदर से इसकी साइकोलॉजी। सुबह शाम उठे में अलमरु अला दीन खलील ही, बंदा अपने बराबर वाले के मजहब पर होता है। तो उन्हें पता है तुझे मारना कैसे है। अब मेरा सवाल है उस शहजादे से, उस शेर के बच्चे से जो नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि वो बना ही नहीं है वहां रहने के लिए। माई क्वेश्चन इज, बहुत मार पड़ेगी तुझे अब, क्या करेगा तू कुछ भी अपनाएगा, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। पहला काम इस सिलसिले का, ओके, पहला काम इस सिलसिले का, बहुत मार पड़ेगी तुझे, और तू किसी को समझा नहीं सकता। एक अल्लाह होगा आसमानों पर। और बड़ी बात है कि अब तो असातिज़ा हैं, लोग हैं जो पहले भी थे, हमेशा थे, मिल जाएंगे तुझे। सबर, इतना सबर, इतना सबर, इतना सबर कि मुंह को टेप लगा ले। सबर, सबर दा दामन ना छड़ी पुत्र, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तू फ्रस्ट्रेट होके गुस्सा निकालेगा, वो और मारेंगे तुझे। तू फतवे लगाएगा उनके ऊपर, वो और खेलेंगे तेरे साथ। समझा? तू समझाने जाएगा, वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन्हें पता था तेरी आंख खुल सकती है, क्योंकि वो सरदार हैं उस दुनिया के। वो नहीं तुझे उठने देंगे। दे नो एवरीथिंग हाउ टू किल यू। तू नई बात लेके आएगा, नया मिजाज लेके आएगा, उन्हें तोड़ना आता होगा। अब तेरा नया मिजाज नए चंद दिनों का है, तू वहां 10-10 साल से बैठा हुआ है, उन्हें गिराना आता है तुझे। मेरा सवाल है, कैसे हिम्मत करता है एक नन्ना सा पौधा, एक नई दुनिया, उस वतन में वो तुझे ऑफर करेंगे ना, पैसा भी है, नाम भी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है, चौधराहट भी है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, सोशल कंफर्मिटी है, हमारे सरों का ताज है यार। तू क्या जरूरत है इधर उधर होने की? ज़कात सदका दिया कर इन मौलवियों को और सेट रहा करना। यहाँ कहाँ जरूरत है इनके पास जाने की? तेरे से पहले कोई बड़े लोग गुजरे, जब वो कुछ नहीं कर सके तो तू क्या कर लेगा? तेरे से पहले इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, तू क्या कर लेगा? छोड़ छोड़ यार, कुछ नहीं होता। ये बातें, बरसाती मेंढक है,
दिल टूट गया है तो चलो इस तरफ आ गया है, कोई मसला नहीं है, नई जानिब चला जा, हमारे ही सिस्टम में एक दो नई जानिब चला जा, इतनी ज्यादा छलांग लगाने की क्या जरूरत है। तेरी फैमिली यहाँ पर है, तेरा दोस्त यहाँ पर है, तेरे यारियां यहाँ पर है, क्या बात कर रहा है। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए तुझे। ये फजूल लोगों की बातें मत सुना कर। हाँ, देख हम सारे एक सिस्टम से चलते आ रहे हैं, सिस्टम के तहत चलेगा तो कुछ बन सकता है। तो इतना तप्पड़ नहीं है तेरे अंदर कि तू अकेली एक सल्तनत खड़ा कर दे, फिर उसका सरदार बन जाए, फिर उस पर एक इमाम बन जाए। अकल के नाखून ले मेरे यार, और इज्जत से हार मान ले, एंड लर्न टू लिव लाइक ऑल ऑफ अस। बड़ी हिम्मत, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना उस टाइम पर चलने की। पैसे हर चीज ऑफर करेंगे, मगर शर्त ये होगी, कुएं से बाहर नहीं जा सकता भाई तू। फिर उस कुएं से बाहर निकलने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए, ना वहां की जुबान आती है, ना वहां की जुबान आती है, ना वहां का तौर तरीका आता है।